Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this series of BPSC PT Crash Course। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आपको जो महाजनपद पीरियड था, जो महाजनपद जितना भी था, उस महाजनपद के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। तो हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट महाजनपद था जैसे मगध, और मगध का जितना भी आपको डायनेस्टी था, जो हरियंक डायनेस्टी था, इसमें बिंबिसारा, अजातशत्रु, उदयन, और उसके बाद जो हमारा ये शिशुनाग डायनेस्टी था, फिर आप बोल सकते हैं कि उसके बाद हम लोगों ने मौर्यन डायनेस्टी की बात की। तो मौर्यन डायनेस्टी तो हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो मौर्यन डायनेस्टी होगा, क्योंकि जो मौर्यन डायनेस्टी है उसमें जो अशोका का पीरियड है, जो अशोका का जो टाइम पीरियड है रूलिंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। तो इसलिए चलिए आज हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ मौर्यन एम्पायर की बात करें, तो ये जो आपको मौर्यन एम्पायर की अगर यहाँ बात की जाए, तो आप मौर्यन एम्पायर की तो यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले जो मौर्यन एम्पायर का जो अब हम लोगों ने पिछले क्लास में भी स्टडी किया था कि जो मतलब जो वार हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मगध अवंती कोसला के बीच में, तो उसमें जो मगध था वो आपको निकल कर जो मतलब तो जीत कर आपको आगे आया। मतलब मगध जो अगर आपको जो अब इस मतलब जितना भी अवंती कोसाला और जितना भी जो मतलब अगर अलग जो महाजनपद थे, उन लोग को उन सब पर क्या किया, ये विजय प्राप्त किया। तो ये मगध फिर आपको क्या किया कि सब जितने भी टेरिटरी था सबको कंट्रोल किया, वो अपने अंदर क्या किया, इंक्लूड कर लिया। तो उस समय जो सबसे पावरफुल जो किंगडम था वो मौर्यन डायनेस्टी था उस समय। जैसे आप नंदा का हम लोगों ने स्टडी किया था, जो महापद्मानंद और धनानंद। तो उसके बाद जो मौर्यन डायनेस्टी था वो बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी था। तो मॉडर्न डायनेस्टी का आप अगर सोर्सेज की बात करें तो बहुत जगह से हमें सोर्स मिले, जैसे अलेक्जेंडर हो गया, वहां से भी सोर्स देखने को मिलता है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र हो गया, जहां हम लोग चाणक्य की बात की, विष्णुगुप्त की बात की, तो कौटिल्य का ही आपको नेम है, अलग नाम है। तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र की जो हमने बात की, तो वहां पर आप देख सकते हैं जो मतलब क्या क्या जो अर्थशास्त्र में था, किस किस चीज के बारे में वहां लिखा गया था, जो मतलब सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन था, क्या मिलिट्री आर्ट्स था, वार रिलीजन, स्टेट क्राफ्ट के बारे में लिया बुक आपको डील करता है जो अर्थशास्त्र। फिर मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का बुक है, तो हम लोग बुक का भी नाम पढ़ेंगे एक अलग मतलब और टॉपिक्स में। वहां पर क्या होगा, किसी बुक्स का नाम कवर करेंगे कि कौन कौन से बुक्स आपको इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से राइटर उस बुक्स को आपको लिखे हैं। इससे क्या होगा कि एक मतलब एक फॉर्म ऑफ पीडीएफ टाइप से आप लोग को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जहां आप उसको याद कर सकते हैं। तो इसे मुद्रा राक्षस विशाख दत्त हो गया, परिशिष्ट प्रवन हो गया, हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। तो उसी तरह बहुत सारा मतलब राइटर्स ने जो अपना हिस्टोरिकल जो सोर्सेज है वहां से हम लोग को, जैसे राजतरंगी कलहाना के द्वारा लिखा गया तथा सरित सागर सोमदेव, बृहद कथा मंजरी ऑफ सेमंद्र, ये आपको क्या करता है, वाइटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो बुद्धा पीरियड आपको बुद्धिस्ट का जो जात का स्टोरी हम जानते हैं ना, गौतम बुद्धा का जो आपको बर्थ का डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो आपको हिस्टोरिकल उनका बुक है वो डिफरेंट डिफरेंट उनके बर्थ को डिस्क्राइब करता है। जो जात का स्टोरी होता है वो बोला जाता है कि डिफरेंट फॉर्म में बुद्धा जी ने जन्म लिया था, तो वो आपको जात का स्टोरी से डील करता है। मंजू श्री मूल कपा हो गया, आपको स्ट्रैबो जो ग्रीक गवर्नर था उसने भी कुछ मतलब यहाँ जो बुक लिखा था, उस बुक में भी आपको जो मॉडर्न डायनेस्टी उसका यहाँ पर आपको चर्चा है। जैसे डायडोरस हो गया, मेगास्थनीज का जो बुक है इंडिका जो बहुत फेमस है, प्लीनी जो हिस्टोरियन था उसका नेचुरल हिस्ट्री है, तो वो भी आपको मॉडर्न डायनेस्टी का जो आपको क्या बोलते हैं हिस्टोरिकल जो एविडेंस होता है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन ये आपको मेनली मेंस का टॉपिक है, जो क्या सोर्सेज हिस्ट्री है, इससे हमको क्या पता चलता है। लेकिन आप मेनली यहाँ बुक का नाम है जो ये यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है। अगर मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो वहां का जो किंगडम है, तो सबसे पहला जो किंगडम है वो कौन सा, वो चंद्रगुप्ता मौर्य। तो चंद्रगुप्ता मौर्य को एस्टेब्लिश्ड जो मॉडर्न डायनेस्टी का जो एस्टेब्लिशमेंट जिसने किया था उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, तो फाउंडर इसको बोल सकते हैं आप। तो चंद्रगुप्त मौर्य वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता, वो कोई राजा रजवाड़ा के मतलब कि घर से नहीं था, वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन वो जो गद्दी पर जो बैठाया गया, जो राज्य पर जो बैठाया गया राज करने के लिए, तो वो आपको जो कौटिल्य की मदद से बैठाया गया। तो ये स्टोरी मैंने बताया था कि किस तरह जो लास्ट में जो ब्राह्मण था उसने क्या किया कि मतलब कौटिल्य को बहुत बेइज्जती किया। उसी कारण कौटिल्य जो बदला लेने के लिए फिर क्या किया कि मतलब जो धानम था उसको मरवा दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठा दिया। तो अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण ट्रेडिशन सोर्स से चंद्रगुप्ता मौर्य बिलोंग टू हम्बल रीजन, बहुत ही मतलब हम्बल रीजन से बिलोंग करता था, जो नंदा किंग पैलेस का जो वहां पर जो
कुछ आदमी रहते तो वो हम्बल बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है। तो जैसे चंद्रगुप्ता मौर्य है तो वो कौटिल्य चाणक्य की मदद से धनंदान को क्या किया, वहां से हटा दिया। अब ग्रीक हिस्टोरियन जस्टिस के ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ देखिए तो चंद्रगुप्ता मौर्य जो यहाँ क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, जो पॉइंटेड फॉर्म में जो टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आता है। ज्यादा डिटेल में जाएंगे फिर वो मेंस का टॉपिक हो जाएगा, वो बहुत लेक्चर भी बहुत आपको लेंदी हो जाएगा। इसलिए जैसे ये पॉइंट है आपको, जो चंद्रगुप्ता मौर्य जो वार फाउट किया था आपको, मतलब फाइट किया था आपको किस, इंडो ग्रीक से। इंडो ग्रीक रूलर कौन था? सेल्यूकस निकेटर। उसमें क्या किया, चंद्रगुप्ता मौर्य ने हरा दिया सेल्यूकस निकेटर को। जब हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर क्या किया, अपनी जो डॉटर, अपनी बेटी का शादी, जिसका नाम हेलेना था, उसका जो शादी किया हुआ चंद्रगुप्ता मौर्य के साथ शादी हुआ। देख सकते हैं कि मतलब या वार के बाद आप मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाते हैं, या अगर वार आपको जीतना है तो वहां भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनता है, तो ये शादी का एक आपको एविडेंसेस है। अगर सेल्यूकस निकेटर की बात करें तो वो क्या किया, फिर उसके बाद एम्बेसडर, जो एम्बेसडर था, मेगास्थनीज एक एम्बेसडर था, वो किसके कोर्ट में एम्बेसडर था? वो मौर्यन कोर्ट में। उस समय कौन था मौर्यन कोर्ट में? आपको जो राजा था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, तो मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आपको एक एम्बेसडर था। जिसका जो बुक है मेगास्थनीज का, वो बुक का नाम है इंडिका। वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मौर्यन एम्पायर का, जो हिस्ट्री के बारे में जो बताता है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य रूलर की बात करें तो वो होल इंडिया सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, एक्सेप्ट तमिलनाडु। तो नॉर्थ में आप ज्यादा, मतलब साउथ में देखेंगे कि वहां पे इतना नहीं था। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, जैसे आपके मेघालय वाला रीजन हो गया, अरुणाचल, वहां नहीं फैला हुआ था। तमिलनाडु में नहीं फैला हुआ था। बाकी जो सभी जगह देखते हैं तो वहां आपको ये, मतलब जो मौर्यन एम्पायर का जो आपको रूल था, वो सब जगह फैला हुआ था। अगर लास्ट फेज की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया लास्ट फेज में, वो आपको मतलब अपना जो राजगद्दी था उसे छोड़कर थ्रोन को, वो फिर आपको जैनिज्म को फॉलो करने लगे। तो जैनिज्म जो फॉलो किया वो जैन से भद्रबाहु। भद्रबाहु एक मतलब जैन आपको सेज थे, मतलब क्या साधु बोल सकते हैं, जैन आपको साधु थे। तो उन्होंने, वो लीडर थे मतलब जैनिज्म के, जो आपको उस समय जो, जिस समय चंद्रगुप्ता मौर्य आपको जैनिज्म को जो फॉलो किया, तो चंद्रगुप्ता मौर्य जैनिज्म फॉलो किया। और एक कहानी भी मैंने सुनाया था आपको, जो मगध में जब एक अकाल पड़ गया तो उस समय आपको चंद्रगुप्ता मौर्य भद्रबाहु आपको चल रहे थे कर्नाटक में, जो श्रवण बेलगोला एक जगह है कर्नाटक में, शिव में, वहां चल गए थे। वहां चंद्रगुप्ता मौर्य ने आपको कन्वर्ट हो गए, मतलब जैनिज्म में फॉलो करने लगे। और वहां पर जो डाइड किए, मतलब कि जो डेथ हुआ उनका, वो सल्लेखना परफॉर्म करके उनका डेथ हुआ। तो वो सल्लेखना हम लोग ने बात की थी सल्लेखना के बारे में, कि वो फास्टिंग इनटू डेथ होता है, मतलब खाना पीना आप सब छोड़ देते हैं जब तक आपका जान, मतलब अंतिम मतलब समय नहीं आ जाए। तो उस तरह से मतलब सल्लेखना परफॉर्म करके उनका मृत्यु हो। तो अगर ये कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य का एक बुक है अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य ने लिखा था, वो आपको क्या करता है, मतलब कि मौर्यन का जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताता है। क्या मतलब रूलिंग था, क्या मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, राज्य कैसे चलता था, कैसे राज्य को जीता जा सकता है। तो वहां पर देखें 15 पार्ट से 18 चैप्टर, इतना याद नहीं रखना, सिंपली लिख सकते हैं कौटिल्य। यहाँ पर देखना है, याद रखना है कि कौटिल्य का जो बुक था वो अर्थशास्त्र था, वो आपको स्टेट क्राफ्ट से डील करता था। मतलब कैसे आप राज्य को चलाते हैं स्टेट का, किसे फ्रेंडशिप करना है, कैसे वार लड़ना है, क्या मतलब कि ट्रेजर को कैसे संभालना है, कौन कौन सा ऑफिसर होना चाहिए, इस तरह से है। अब वो लिखा गया प्रोज और वर्स स्टाइल है, मतलब बोल सकते हैं एक कविता के रूप में भी आप बोल सकते हैं, और एक मतलब जैसे श्लोक के रूप में लिखा गया, जो महाभारत स्टाइल जिसे हम देखते हैं, महाभारत जिसमें जैसे जिस स्टाइल में लिखा गया। अब हम लोग सेकंड रूलर की बात करते हैं, तो चंद्रगुप्त का जो मतलब बेटा था वो बिंदुसारा था। तो चंद्रगुप्त जो सन था वो आपको रूलर, मौर्यन एम्पायर मतलब रूलर बना। अगर चंद्रगुप्त और बिंदुसारा की बात करें तो बिंदुसारा आपको क्या किया कि मतलब उसका जो रूल आपको, मतलब जो चंद्रगुप्त में मौर्य के समय नहीं फैला था, वहां तक इसका मतलब साउथ तक रूल फैल गया। इंटायर कंट्री बोला जाता है एक्सेप्ट कलिंगा एंड साउदर्न किंगडम, जो बहुत साउथ जैसे केरला उरला वहां नहीं फैला था, लेकिन आपको इंटायर कंट्री में मान के चलते कि उसका पूरा रूल फैला हुआ है। बिंदुसारा के जो मतलब द ग्रीक कॉल बिंदुसारा का जो ग्रीक जो वहाँ के मतलब ग्रीक के जो हिस्टोरियन थे या ग्रीस के जो पीपल थे, बिंदुसारा को वहाँ जो नाम दिया गया था वो एमिट्रोकेटास दिया है, एमिट्रोकेटास, जिसका अगर संस्कृत में अगर इसका अनुवाद करें तो ये अमित्र घाट होता है, मित्र घाट। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। एंटियोकस द रूलर ऑफ सीरिया, ये आपको जो रूलर था जो सीरिया का उस समय, वो आपको जो गिफ्ट भेजा था, वो ड्राई फिक्स भेजा था, वाइन भी भेजा था इसको आप बिंदुसारा को। लेकिन आपको जो सोफिस्ट फिलोसफर उस समय वहां का मतलब कि बोल सकते कल्चर था कि फिलोसफर को
गिफ्ट की तरह हम नहीं ट्रीट करते, उसे गिफ्ट की तरह नहीं बेचते, इसलिए फिलोसफर को उसने नहीं भेजा। डायमेकस जो था वो क्या था, एम्बेसडर था। जैसे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य में देखे कि मेगास्थनी जो क्या था, एक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, जिसने इंडिका बुक लिखा था। उसी तरह को डायमेकस था, वो एम्बेसडर था। आपको एंटियोकस जो वन, जो आपको ये मतलब जो बिंदुसारा को ये जो भेजा था ड्राई थिंग्स क्या बोलते हैं वाइन, वही उसी ने आपको डायमेकस जो एम्बेसडर था उसे बिंदुसारा कोर्ट में भेजा। तो मेनली एम्बेसडर का रोल यही होता है कि मतलब एक जैसे आज हम लोग भी एम्बेसडर देखते हैं, अब फॉरेन जो आपको एम्बेसडर होता है वो क्या होता है, मतलब कि दूसरे देश को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करते हैं, फिर मतलब जैसे से ट्रेड रिलेशन अच्छा हो, मतलब कि जो कल्चरल रिलेशन अच्छा हो, मतलब एक तरफ से देश के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम लोग एम्बेसडर को नियुक्त करते हैं मतलब किसी भी कंट्री में। तो इसी तरह वो एम्बेसडर उस समय भी होता है। अगर टॉलमी की बात करें तो वो भी आपका रूलर इजिप्ट था, वो भी एम्बेसडर डायनोसिस नाम का एम्बेसडर था, उसे बिंदुसारा कोर्ट में वो भेजा। तो ये है आपको बिंदुसारा के बारे में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगर एक है महावंशा, जो बोला जाता है कि मतलब बिंदुसारा ब्राह्मणिज्म को मेनली फॉलो करता था, लेकिन बहुत सारे बुद्धिस्ट जो बुक है वो आपको बोलते हैं कि जो लास्ट में क्या किया, जो मतलब बिंदुसारा जो था वो जीविका सेक्ट को मतलब फॉलो किया। तो गाइडेंस किसके अंदर में, पिंगला वत्स के अंदर। तो ये आप लोग को यहाँ ध्यान रखना। तो जो मैं पॉइंट यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अशोका की बात करें तो अशोका मतलब, क्योंकि आपको जो क्यूआईक्यू है वहां मैं आपको क्यूआईक्यू आप देख सकते हैं, खासकर हिस्ट्री का एंशियंट का, वहां देख सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि कौन से एम्बेसडर थे किसके कोर्ट में, कौन सा मतलब कि जैसे एंटियोकस को किसका क्या नाम था ग्रीक में, तो वो सब यहाँ पूछा है। अशोका बहुत इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ से हर एक साल, जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको एंशियंट हिस्ट्री का, वैसे अशोका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से कम आपको दो क्वेश्चन हर एक साल देखने को मिलेगा। तो अगर अशोका की बात करें तो अशोका सबसे पहले गवर्नर था अवंती का, सेंडिंग अप। इसके बाद आफ्टर जो ड्यूरिंग फादर है ही ऑल्सो वेंट टू तक्षशिला, सप्रेस तक्षशिला में एक बार जो युद्ध हुआ था, वार हुआ था, उसमें वहां गया, सप्रेस किया, जीता भी। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार जो बोला जाता है, मतलब बुद्धिस्ट लिटरेचर वहां बोला था कि जो अशोका था सबसे पहले बहुत ही क्रूएल पाया जाता, मतलब कि बोल सकते एकदम नरसंहार टाइप से, मतलब जिस समय वो मतलब जो राज करता था उस समय बहुत मतलब कि मार काट बहुत करता, जैसे किलिंग, बोला था कि 99 भाई को मतलब कि मार के वो अपनी गद्दी संभाले, मतलब राज गद्दी पर बैठे। तो समझ सकते हैं कि कितना क्रूएल क्रूएल था उस समय। लेकिन जो आपको कलिंगा वार के बाद जब अशोका को फील हुआ, दुख हुआ कि मतलब इतना हत्या किए, मतलब इतना ज्यादा नुकसान हुआ, मतलब इतना ज्यादा हत्या करने का, तब जाके उसे फील मतलब महसूस हुआ कि मतलब ये गलत है। उसके बाद ही वो चेंज हुआ, बुद्धिज्म को फॉलो किया। तो बोला जाता है कि मतलब क्राउन जो है इतना में किया, जीता तो इतना में था, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अशोका का जो अगर वो अशोका का कहानी है, मतलब उसी कहानी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, तो बिलीव किया जाता है ऐसा कहीं, मतलब आप देखेंगे सब हिस्टोरिकल आपको जो जितना भी एविडेंसेस है वहां आपको यह स्टोरी नहीं मिलता। अशोका जो था फर्स्ट इंडियन किंग था जो आपको रॉयल पब्लिक ऑर्डर थ्रू इडिक्ट्स। इडिक्ट्स आप जानते हैं, जैसे कि कोई सा पत्थर है तो पत्थर में क्या हो गया, कोई चीज गुदवा देना, मतलब लिखावट के रूप में, जैसे देखते हैं ना आजकल, मतलब कहीं भी पत्थर लिखा है तो वहां लिखा रहता है ना कौन से मंत्री ने क्या शिलान्यास किया। उस समय आप तो देखते हैं, आप नेम प्लेट चिपका रहता, पहले क्या होता है कि पत्थर में ही गुदवाया जा रहा, अभी भी मतलब आप देख सकते हैं वो चीज रहता। तो वहां पर जो अशोका का जो रॉयल ऑर्डर होता था, जैसे मतलब कि कैसे आपको रहना है, क्या कितना टैक्स भरना है, मतलब क्या पनिशमेंट है, तो वो सब क्या होता है एडिक्ट्स के थ्रू वो आपको, पहला ऐसा किंग था जो एडिक्ट्स के थ्रू मतलब कि अपना जो पब्लिक ऑर्डर था वो मतलब स्प्रेड करता है। तो अगर अशोका रेल की बात करें तो वो सब हमें कहाँ से, मतलब जो मतलब अशोका का जो टाइम पीरियड था एविडेंसेस मिलता। तो जैसे सबसे पहले जो 5 टाइप के रॉक से, जैसे मेजर रॉक हो गया इंस्क्रिप्शन, जो बड़ा बड़ा जो रॉक होता है मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन हो गया, माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन हो गया, छोटा रॉक उस पर कुछ लिखा हुआ है, सेपरेट इंस्क्रिप्शन हो गया, कहीं कहीं कुछ अलग सा पत्थर है या कहीं पर कुछ लिखा हुआ, मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन, जैसे कोई पिलर हो गया, जैसे एक पिलर हो गया, वो क्या हो गया पिलर हो गया, ये पिलर पर भी एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन, छोटा पिलर, बड़ा पिलर, सब पर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अगर अशोका की बात करें तो वो जो मतलब अशोका जो अपना सब्जेक्ट था, जो मतलब उनका जो राज्य में जितना भी सब्जेक्ट था, मतलब सब्जेक्ट मीन्स क्या हो गया, जैसे प्रजा होता है ना, प्रजा को सब्जेक्ट बोलते हैं, उसे वो बेटा की तरह मानता था। और अपने आप को जो मतलब अशोका जो घोषित किया था वो देव नाम प्रियदर्शी घोषित किया था, मतलब देवों के प्रिय, देव नाम प्रियदर्शी।
तो अशोका का जो मेनली जो सब जितना भी एडिक्स वेडिक्स है, जितना भी रॉक एडिक्स है, इंस्क्रिप्शन, तो वहाँ आपको जो नाम जो देखने को मिलेगा वो देवनाम प्रियदर्शी मिलेगा। लेकिन अशोका का जो रियल नाम जो अशोका जो फाउंड किया गया मिला, वो 3 जगह से जो मिला, वो आपको अशोका ही नाम जो मिला वो कहाँ से मिला? कर्नाटक से मिला, एक मध्य प्रदेश से मिला। तो समझ सकते हैं कि मतलब आपको 2 कर्नाटक से, तो एक मस्की है, एक एमपी में एक जगह है, कर्नाटक में एक और जगह है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। 3 जगह से आप याद रखिए कि वहाँ अशोका का मतलब जो नाम मेन नाम था वो मिला। बाकी सब जगह आप देखेंगे तो देवनाम प्रियदर्शी जो नाम था वो आपको सब इंस्क्रिप्शन में पाया गया। अशोका का इंस्क्रिप्शन था वो आपको देखेंगे तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, अगर देखें तो इंडिया में भी था, नेपाल में भी है, अफगानिस्तान में भी। समझिए इतना दूर तक अशोका का रूल था। अगर अशोका की जो जो इंस्क्रिप्शन था उसका लैंग्वेज की अगर बात करें, जो लैंग्वेज दिखाया गया तो वो प्राकृतिक लैंग्वेज था, प्राकृत लैंग्वेज। तो उस समय का जो कॉमन मास था उस लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझ सके, इसलिए अशोका ने प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो था वहाँ खरोस्ती स्क्रिप्ट, अरामिक स्क्रिप्ट, क्योंकि वहाँ का इन्फ्लुएंस था ग्रीक का भी, तो इसलिए वहाँ खरोस्ती, अरामिक, इरानियन का भी आपको इन्फ्लुएंस था, इसलिए वहाँ पर स्क्रिप्ट भी देखेंगे थोड़ा सा, वहाँ स्क्रिप्ट भी आपको खरोस्ती, अरामिक स्क्रिप्ट में लिखा गया। अब मेजर रॉक एडिट की बात करें तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, मेजर रॉक, अगर मेजर रॉक एडिट देखें तो अगर जैसे मेजर रॉक एडिट की बात करें यहाँ, तो जो सबसे पहला जो रॉक एडिट था वो कलसी था। कलसी कहाँ? उत्तराखंड में। ये आप लोग को ध्यान रखना है कौन सा जगह कहाँ है, कहाँ मेजर रॉक पाया गया। सोपारा, सोपारा कहाँ है? आपको महाराष्ट्र में। तीसरा गिरनार तो सब जानते हैं गुजरात में। चौथा येरागुट्टी आंध्रा में। पांचवा धौली और जौगाड़ा ये जानते हैं उड़ीसा में। छठा मनसेर एंड सब सहबज गढ़ी ये पाकिस्तान में। सातवां कंधार हो गया अफगानिस्तान में। तो यहाँ देख सकते हैं जो 3 आपको जगह मनसेर एंड सहबज गढ़ी एंड कंधार, ये तीनों कहाँ? ये आपको फॉरेन मतलब कि इंडिया से बाहर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान है। बाकी ये जो आपको मतलब पूरा टोटल 8 हो गया, तो ये 6 जो आपको है, मतलब 6 में बोल सकते 5 बोल सकते हैं, 3 आपको इंडिया से बाहर है, 5 जो है आपको वो इंडिया में। तो ये आपको नाम याद रखना, और याद रखना कि मेजर ऑपरेटिव, तो कलसी उत्तराखंड में, सोपारा आपको कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में। गिरनार कहाँ हो गया? गुजरात में। येरागुटी कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश में। धौली एंड जौगाड़ा उड़ीसा में। मनसेरा एंड सहबज गाड़ी पाकिस्तान में। कंधार अफगानिस्तान में। ये आपको यहाँ से, अगर 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो तो क्या होता था कि रॉक जो एडिक्ट्स था, जो सोका का रॉक एडिक्ट्स था, उस पर क्या लिखा गया था आपको कि मतलब जैसे कि मेजर रॉक एडिक्ट्स का मतलब क्या हुआ? बड़ा बड़ा रॉक्स था, लेकिन जो एक जगह पर रॉक्स होता था तो वहां पर इस तरह से होता था कि जैसे 14 मतलब रॉक्स आपको रखा गया, सब पर क्या हो गया? वन रॉक को जो लिखा गया वो स्लॉटर के बारे में लिखा गया कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए, और मेनली जो फेस्टिवल सीजन होता है उस समय ओनली 2 कुकॉक्स एंड 1 डियर वाज अलाउड टू बी रॉयल किचन। अगर जैसे राजा या रजवाड़ा नाम का घर है तो वहाँ होता था कि मतलब कि रॉयल किचन में आपको मतलब 2 पीकॉक और 1 डियर को आप मतलब किल कर सकते हैं। उस तरफ से एक रॉक एडिक्ट था। अगर दूसरा रॉक एडिक्ट देखे तो वहाँ कुछ और लिखा था कि मैन और एनिमल का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके बारे में लिखा गया था। 4 किंगडम के बारे में इसी तरह क्या था, 14 रॉक एडिक्ट था, उसमें कुछ कुछ सब रॉक में लिखा गया था। तो वो यहाँ देख सकते हैं जो मेजर रॉक 2 था मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में था, वहाँ चोला पांड्या सहित पूरा केरला पुत्रा के बारे में समझ सकते हो। उस समय आपको चोला पांड्या केरला मतलब कि जो साउथ किंगडम था वो भी रूल करता था, इसलिए वहां का यहीं से एविडेंस मिलता है कि कौन सा राज्य में कौन सा आपको रूलर रूल कर रहा था। जैसे रॉक एडिक्ट मेजर रॉक एडिक्ट 3 की बात करें तो वहां पर क्या था? राजुका सॉल विजिट ऑल किंगडम्स 1 इन 5 years। तो राजू का एक मंत्री का मतलब पोस्ट था, वो आपको सब जगह विजिट करना था धम्मा को स्प्रेड करने के लिए। इसी तरह था मतलब जैसे फोर्थ अगर देख ले तो फोर्थ क्या था? धम्मा घोष, धम घोष होता था, साउंड ऑफ धम्मा और भेड़ी घोष। पहले क्या था? अशोका जो क्रूएल की तरह मतलब बिहेव करता था, क्रूएल्टी की तरह लोग उस अशोका को जो सबसे पहला जो जाना जाता है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट सोर्सेज। तो अब उसके बाद जो अशोका जब बुद्धिज्म कन्वर्ट हुआ बुद्धिज्म में, तो फिर वो धम्म घोष मतलब कि साउंड ऑफ धम्मा, धम्मा का प्रचार करने लगा कि किस तरह जीना चाहिए, किस तरह जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तो धम्मा एक मंत्री भी धम्मा के लिए अपॉइंट किया जिसका नाम था धम्मा महामाता। ये याद रखना, धम्मा महामाता क्या होता है कि धम्मा को स्प्रेड करे। दूसरा देख सकते हैं बहुत सारे रॉक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि रॉक से नहीं पूछेंगे कौन सा रॉक क्या करता है, सिंपली पूछेंगे कि मेजर रॉक कितने और कहाँ कहाँ है। माइनर रॉक भी देख सकते हैं, ये भी आपको बहुत जगह है, येरागुटी, ब्रह्मगिरी, बापू, सिद्धू। तो ये लिस्ट आप लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे, लेकिन मेनली वो मेजर रॉक से ही क्वेश्चन पूछते हैं।
अगर हम अशोका कलिंगा वार की बात करें, तो अशोका कलिंगा वार क्या होता है, जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी जो इन्फ्लुएंस बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी था, आइडियोलॉजी से था कलिंगा वार के बाद। तो जो कलिंगा वार के बाद ही अशोका जो कन्वर्ट हुआ था बुद्धिज्म में, वो हम लोग ने देख लिया। और जो आपको बोला जाता है जो कलिंगा वार कंकर किया, उसके बाद जो फिर प्रोविंस था, मतलब मगध था, प्रचय, अवंती, उत्तर प्रदेश, वो सब क्या किया अपने में एनेक्स कर दिया। तो बोला जाता है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर के अनुसार मतलब कि कम से कम लाखों आदमी का वहां जान गया, बाढ़ में लाखों आदमी मारा गया, लैक्स ऑफ पीपुल वेयर वॉन्डेड, बहुत आदमी, लाखों आदमी मतलब वहां इंज्योर भी हुआ, घायल भी हुआ। बोला था कि आपको जो मतलब यहाँ देख सकते हैं 1.5 लाख आदमी क्या किया कि मतलब कि आपको प्रिजनर्स वार की तरफ, वार का जो प्रिजनर्स होता है, जैसे कि अगर आप जीत गए, दूसरे जो ग्रुप है वो हार गया, तो वहां का जितना भी आपको जो बच गया सैनिक को प्रिजनर्स ऑफ वार हो, सबको उठा के आप वहां क्या की ले आओ। अशोका was deeply moved by the large scale massacre in the Kalinga। तो इतना ज्यादा जो लार्ज स्केल पर आपको जो नरसंहार, इतना ज्यादा हत्या हुआ, सीधा मूव कर गया, मतलब उसको एपिसोड को देख के कि मतलब कैसे कैसे हो गया मेरे यहाँ से। उसी बात अशोका ने प्रण किया कि वो ब्रह्म घोष को फॉलो करेगा, वेरी घोष को छोड़ के। धम्मा पॉलिसी ऑफ अशोका था, मतलब क्या क्या था उसमें तो देख सकते हो। अशोका के समय जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, उसमें अशोका के समय जो हुआ था, इसमें आपको मौलिक पिसा का जो बात करते हुए आपको लीडर था। अशोका सेट अ वेरी हाई आइडियल फॉर हिमसेल्फ इक्वल टू द फादर। ये सब मतलब धम्मा का क्या क्या चीज है, क्या क्या कराना चाहता है पॉलिसी, रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं था, मतलब कि फिर क्या क्या मिशनरी को भी भेजा आपको अशोका, ट्राइब्स को जो फॉलो द पाथ ऑफ द ट्राइब्स था उसको भी कहा धम्मा का पॉलिसी फॉलो करो। ऑफिसर को अपॉइंट किया राजू का, वो क्या करता था, आपको रिवार्ड देता था सेव धम्मा एंड पनिश द सब्जेक्ट्स, जो वायलेट किया धम्मा उसको भी सजा देना। देखते हैं कंधार इंस्क्रिप्शन अशोकमा, मतलब कंधार इंस्क्रिप्शन में भी आपको वहां पर पब्लिश हुआ, या कंधार इंस्क्रिप्शन बोल सकते हैं स्प्रेड हुआ, किलिंग को बैन किया गया। तो इस तरह से ये धम्मा का जो मतलब आप अच्छा से बिहेव कीजिए, गुड बिहेवियर टुवर्ड्स ब्रदर, अपने भाई के साथ अच्छा बिहेव रखिए, आदमी समाज में अच्छा बिहेविंग रखिए, लिविंग कंडीशन आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब क्या होता है लेसन ऑफ लिव एंड लेट द लिव, जी अच्छा से आप लिव रहिए और दूसरे को भी अच्छा से रहने दीजिए, जीना दूसरे को भी अच्छा से जीने दें। तो ये आपको पॉलिसी था। तो ये अशोका का एवेल्यूशन है, तो एवेल्यूशन ये मेंस का टॉपिक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे। जो स्क्रिप्ट था अशोका का, ब्राह्मी, फरोस्की, अरामिक, ग्रीक। तो ग्रीक और अरामिक लैंग्वेज भी आपको ब्राह्मी फरोस्की स्क्रिप्ट में प्राकृतिक पाली लैंग्वेज आ जाता। कौटिल्य जो था वो जानते ही हैं, जो अशोका को मतलब बनाया था, कहा जाता है। अशोका को इसको क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोका के सक्सेसर की बात करें, तो अगर सक्सेसर की बात करें अशोका की, उसके बाद एक सन कुणाल था, फिर जलुका था, ये सब आपको याद नहीं रखना। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करें तो ये भी मतलब यहाँ देख सकते हैं, जैसे तीर्थाग 18 नंबर था जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जो ऑफिसर था, और ऑफिसर का कुछ कुछ का रोल देख ले, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ। जैसे अगर ऑफिसर का रोल देख ले, तो जैसे उत्तरपंथ प्रोविंस था, जैसे प्रोविंस देख लो, उत्तरपंथ तक्षशिला का कैपिटल है, अवंतिका, उज्जैनी, दक्षिणी पंथ सुवर्णगिरी, मगध का कैपिटल पाटलिपुत्रा हो गया, कलिंगा का कौशाली हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो आपको मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखा गया, वहां बोलता था कि 30 आपको मेंबर्स ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल। तो देख सकते हैं 6 कमिटी था, जो सिंथेंट्री, एलिफेंट, बोट का जो सेना होता है, कैवेलरी का, चैरियट का, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन। अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो अर्थशास्त्र के द्वारा 27 अधिक अध्यक्ष थे आपको इंटायर स्टेट में। वो क्या करते, इकोनॉमिक फंक्शंस को रेगुलेट करता था, वो आपको टैक्स को भी डिवाइड करने वाला था। मेगास्थनीज का से भी वहां प्रेजेंट नहीं था। तो इस तरह का यहाँ पर आप मतलब ये देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको अशोका से रिलेटेड जो कंसेप्ट था वो हम लोगों ने यहाँ देख लिया। ट्रांसपोर्टर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट भी आपको पूरा मतलब फुटहिल हिमालयाज में, वैशाली में, चंपारण में, कपिल वस्तु, कलसी, देहरादून, हजारा, सब जगह ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी था। ऊपर से आपको वहाँ इकोनॉमिक सिस्टम भी बढ़िया था, मतलब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो आपको ट्रेड भी बहुत अच्छा रहता वहाँ। अगर टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो देख सकते हैं समहर्ता क्या था, वो आपको सुप्रीम अथॉरिटी था, टैक्स कलेक्टर का। समिधाता था वो स्टेट ट्रेजरी, जो राज्य का जो मतलब अपना जो ट्रेजरी होता है उसका मतलब में आपको कस्टोडियन था, उसके निगरानी में होता।
और टैक्स की बात करें तो मतलब टैक्स का जो कलेक्शन था 1/4 टू 1/6 ऑफ प्रोड्यूस था। अगर आप मतलब जैसे 60 किलो अनाज उगाते हैं तो कम से कम 10 किलो अनाज आपको आ जाता है। कस्टम ड्यूटी भी था गुड्स पर, जैसे आप सेल करते हैं सिटी में। तो एग्रीकल्चर में अगर देखें तो पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स भी चलता था, पीकॉक का उसमें पंच मार्क था सिल्वर कॉइन्स। यहाँ भी देख सकते हैं मॉडर्न एम्पायर में बड़ा था, सबसे पहले पंच मार्क कॉइन था, मतलब कॉइन का आपको मेनली जो यूज हुआ वो मतलब इसमें पंच मार्क कॉइन था, मतलब मॉडर्न एम्पायर। और सोसाइटी की बात करें तो 4 वर्ना सोसाइटी डिवाइडेड था मौर्य में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो हम लोगों ने सोसाइटी में देखा था लेटर वैदिक में। तो आपको वरना सिस्टम बहुत रिजिड था, वर्टिकल मूवमेंट ज़्यादा अलाउ नहीं था। मेगास्थनीज अगर डिवाइड किया तो मेगास्थनीज को लगा कि सोसाइटी 7 कैटेगरी में डिवाइड है। अब मेगास्थनीज जो आपको वो प्रोफेशन के हिसाब से वो डिवाइड कर दिया, सोसाइटी ऑफ फिलोसफर, फार्मर्स, सोल्जर्स, हर्ट्समैन, आर्टिसन, मैजिस्ट्रेट, काउंसलर्स। लेकिन जो सोसाइटी मेनली डिवाइड था वो आपको वरना सिस्टम था, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम विदाउट सभी क्या बोलते हैं ब्राइड गिफ्ट जो वोमेन था उस समय भी आपको दहेज पड़ रहा है, स्त्री धन जिसे आप बोलते हैं वो दहेज टाइप ऑफ थिंग होता है, इसमें स्त्री धन होगा उस समय वो आपको प्रोमिनेंट था। विडोज को रिस्पेक्ट तो दिया ही जाता था, लेकिन और अगर कोई अगर अगेंस्ट आप कोई वुमेन के अगेंस्ट अगर कुछ मतलब करते हैं तो आपको सीवियरली पनिश किया जाता है। तो ये आप लोग को यहाँ ध्यान रखना, मेनली ये मेंस का टॉपिक, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में से यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग कम से कम बना रहे, मतलब याद रहे। अगर रिलीजन ड्यूरिंग देखे मॉडर्न पीरियड में, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो वेरी एक्टिव था बुद्धिज्म जैनिज्म, मतलब वो सबको प्रमोट करता था, भले वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया लेकिन सब रिलीजन को प्रमोट करता था। बिंदुसारा का आजीविका से था, वो जानते हैं, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्रा में 247 बीसी में, 17 में। आर्कनाटिक चक्र की बात करें तो कुम्हार पटना में जो देख सकते हैं, ये याद रखना आपको, जो बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा भी गया सुबह के समय में डेवलप हुआ था स्टोन फिगर्स पाटलिपुत्रा में। बाराबार के देख सकते हैं, ओल्डेस्ट एग्जाम्पल बोला जाता है सोफा मॉडर्न एम्पायर के संपादन बराबर के। अगर यह मॉडर्न पीरियड की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं डेकेड ट्री का स्ट्रक्चर का ही बनाया गया है यूपी में और बिहार में। तो ये आपको यहाँ का था इंड वैली बनाया गया है, एनबीपीडब्ल्यू नॉर्दर्न ब्लैक फॉरेस्ट वेयर का जो भरा वही बनाया गया। महास्थान शिशुपालगढ़ ओडिशा में, वहाँ सेटलमेंट देखने को मिलेगा आपको। डिक्लाइन की बात करें तो डिक्लाइन तो होता है कि मतलब वीक रूलर था, जो इनकेपेबल रूलर था सोटा के वंश के कारण फॉरेन इन्वेजन भी बहुत ज्यादा है वहाँ पे, ग्रीक था, आर्किमेडियन था, बहुत सारा जो अलग अलग नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से जो इन्वेडिंग वो आपको फॉरेन इन्वेजन हुआ। राइज ऑफ न्यू डायनेस्टी हो गया, कुछ समय सुनना हो गया। फिर इकोनॉमिक आपको अगर देख सकते हैं यहाँ पर डिग्रेडेशन हुआ, इकोनॉमिक सिस्टम जो बोल सकते हैं, पैसा का धीरे धीरे क्या होता है, टैक्स कलेक्शन कम हुआ। ऑटोमेटिक आप लार्ज आरबी को नहीं रख सकते हैं, रिएक्शन ऑफ ब्राह्मण का रिएक्शन जो हुआ, जिस बुद्धिज्म को ज्यादा प्रमोट किया जाता था, और ब्राह्मण को क्या क्या कुछ कुछ मतलब रिफॉर्म लाना शुरू हो गया। तो ये सब आपको, और जो रूलर इन्वेडर था कुछ कुछ वो सब ब्राह्मण को ज्यादा प्रमोट करता था, वो बुद्धिज्म के साथ बहुत सारा आप देख सकते परसिक्यूशन भी हुआ, बुद्धिस्ट को उतना प्रमोशन नहीं मिला, इसी कारण उतना मतलब आगे जाकर आपको अशोका क्या बोलते मॉडर्न एम्पायर का दिख रहा है। तो ये आपका टॉपिक था आपको मेनली रिलेटेड जो मॉडर्न एम्पायर। हम लोग का जो अगला टॉपिक हो पोस्ट मॉडर्न होगा, इसी तरह छोटा छोटा जो मतलब जो लेंदी ज्यादा वीडियो, छोटा वीडियो में मतलब एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वो अच्छे से कवर भी होगा, और वो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बीपीएससी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से वो हम लोग यहाँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।